हेलो दोस्तों, मैं आज आप सभी के लिए लेकर आया हूँ अक्टूबर मंथ का करंट अफेयर्स का पार्ट नंबर 2। यानी कि पार्ट नंबर जो है हम पहले ही डाल चुके हैं। तो पार्ट नंबर 1 आप लोग देखना चाहते हैं तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, जहाँ पर जाके देख लीजिएगा। और यह है पार्ट नंबर 2 देखेंगे। यह जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। आगे के आने वाले एग्जामों में से एक एग्जाम में हमको लगता है कि इसमें से 4-5 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं हूं लव कुमार, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मंजिल तक में। तो ये पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से इस्तीफा देने वाला प्रथम देश कौन है? तो बुरुंडी। यह जो हम 2017 में एग्जाम दिए थे बिहार दरोगा का, उसमें पीटी में पूछा था दोस्तों, तो याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से इस्तीफा देने वाला प्रथम देश है बुरुंडी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ में दोस्तों? तो द हेग में है। द हेग नीदरलैंड में है, द हेग शहर, वहीं पर है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय दोस्तों, याद रखिएगा। जिसकी स्थापना 1946 में हुआ था, जबकि यूएनओ की स्थापना 1945 में हुआ है। अपने यहाँ एफएम रेडियो को बंद करने वाला प्रथम देश कौन है? तो नॉर्वे है। पूरी तरह वह एफएम रेडियो को बंद कर दिया है, याद रखिएगा। 25 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की शुरुआत कहाँ से हुई? तो वाराणसी, उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा। यह किसी न किसी एग्जाम में एकदम छपने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। जैसे कि बिहार दरोगा का पीटी का एग्जाम होने वाला है, जिसमें से 25-30 से क्वेश्चन पूछते हैं। क्या? तो करंट अफेयर से। एनटीपीसी मेंस का होने वाला है। अभी जो है एसएससी एमटीएस का चल रहा है। ये सब जीडी का एग्जाम होने वाला है, इस सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो 25 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर, याद रखिएगा, आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की शुरुआत वाराणसी में। वाराणसी से एक और क्वेश्चन दोस्तों, वहाँ पर भारत का प्रथम शहर जो है, वहाँ पर जो है निजी जो है क्या स्थापित किया गया है? तो ये रज्जू मार्ग यानी रस्सी मार्ग स्थापित किया गया है, जिस पर यात्री जो है यात्रा करेंगे दोस्तों, याद रखिएगा। यह भारत का विश्व का 30वां शहर है। भारत का पहला टेस्ट ट्यूब भैंस, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। बन्नी। तो बछड़ा का क्या नाम है? तो बस से बछड़ा, बस से बन्नी, यानी याद रखिएगा भैंस का बछड़ा, जो कि टेस्ट ट्यूब बेबी टेस्ट ट्यूब से उसको जो है उत्पन्न किया गया है। तो यह गुजरात राज्य में किया गया है, याद रखिएगा दोस्तों। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश ने देश के मेंटर कार्यक्रम, यानी कि कार्यक्रम है देश के मेंटर कार्यक्रम, कहाँ शुरू किया गया था? दिल्ली के शासित प्रदेश में। इसके ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? सोनू सूद, जिनके यहाँ हाल ही में इनकम टैक्स का जो है रेट भी पड़ा था दोस्तों, याद रखिएगा। जो सहायता करेगा भारत में उसको रेट परवे करेगा। चर्चा में रहा G344.7-0.1 क्या है? तो तारकीय विस्फोट के अवशेष, याद रखिएगा दोस्तों। तारकीय विस्फोट के अवशेष, ये कोई कोरोना वायरस का वेरिएंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि अक्टूबर 2021 में तुर्की देश को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है। यानी कि जो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट जो होता है उसमें शामिल किया गया है। इसमें जो है पहले ही से पाकिस्तान, जॉर्डन, माली शामिल हैं। इसकी स्थापना 1989 ईस्वी में हुआ था। उद्देश्य इसका है आतंकवाद के फंडिंग को रोकना। तो ये आतंकवाद के फंडिंग के लिए रोकने के लिए इसमें शामिल किया है ग्रे लिस्ट में, याद रखिएगा। ये लोग भी आतंकवाद को फंडिंग कर रहे हैं। तो हाल ही में इसमें तुर्की को शामिल किया गया, याद रखिएगा। तो पाकिस्तान के और तुर्की। विवादित विवाह पंजीकरण संशोधन में 2021 किस राज्य से संबंधित है? तो बहुत विवाह क्वेश्चन है, राजस्थान। इसमें जो है बाल विवाह को मान्यता दिए जाने के लिए कहा गया था, जिससे कि भविष्य में संपत्ति को लेकर कोई विवाद नहीं हो, इसलिए बच्चे में ही ब्याह कर दिया जाए, ऐसा इसमें कहा गया था। तो इसके लिए विवाद हो गया। आई ड्रोन को वैक्सीन की डिलीवरी के लिए लॉन्च किया गया, याद रखिएगा। भारत ने सबसे पहले मालदीव को वैक्सीन दिया था, ये भी याद रखिएगा। बहुत भी क्वेश्चन है दोस्तों। भारत ने सबसे पहले किसको वैक्सीन का माल भेजा? तो मालदीव को, याद रखिएगा एकदम, मालदीव। अक्टूबर 2021 में पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, याद रखिएगा। बहुत भी क्वेश्चन है दोस्तों। कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया गया। वर्तमान में भारत में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी हो गई है? तो 11, पहले से 10 था दोस्तों। ये अभी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को मान्यता देने के बाद कितना हो गया? तो 11 हो गया, यानी कि PFC, याद रखिएगा, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। बहुत ही भी क्वेश्चन है दोस्तों। मॉस्क्यूरिक्स वैक्सीन मलेरिया रोग की पहली वैक्सीन है। इसको ब्रिटिश कंपनी ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन यानी कि द्वारा विकसित किया गया था, याद रखिएगा। मॉस्क्यूरिक्स
म से मलेरिया, म से मॉस्क्यूरिक्स, याद रखिएगा। मलेरिया की जो है पहली वैक्सीन है जिसको WHO मान्यता दिया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुआ था दोस्तों? तो 1948 में हुआ था। कैसे याद रखेंगे? लास्ट में 8 है। ये WHO वर्ल्ड हेल्थ, एच से हेल्थ होता है, एच 8वां लेटर होता है, गिन के देखिएगा ABCD में। तो 1948 याद रखेगा, जिसका मुख्यालय जिनेवा में है। तो मॉस्क्यूरिक्स याद रखेगा एकदम, म से मलेरिया, म से मॉस्क्यूरिक्स। अगर बात करें मलेरिया के परजीवी की खोज सबसे पहले रोनाल्ड रॉस ने किया था, याद रखेगा। वो भी कहाँ में किए थे दोस्तों? तो सिकंदराबाद, भारत में किए थे। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को 22वें लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया, याद रखेगा। रणदीप गुलेरिया, याद रखेगा, लाल बहादुर। हाल ही में जस्टिस राजेश बिंदल को इलाहाबाद हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। ये भी बहुत VVI क्वेश्चन है दोस्तों। भारत का भी जो है सबसे बड़ा जो है सबसे अधिक है न्यायाधीश जो है किस हाई कोर्ट में रहते थे? इलाहाबाद में। इलाहाबाद के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो राजेश बिंदल, याद रखिएगा। एमी हंटर आयरलैंड वनडे क्रिकेट में शतक बनाने वाले सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बन गए। महिला है जो दोस्तों, किसने किनका रिकॉर्ड तोड़ा है? तो मिताली राज का रिकॉर्ड तोड़ा है। मिताली राज के बारे में बता दें, यह महिलाओं के क्रिकेट में इंटरनेशनल में सबसे अधिक रन बनाने वाली सबसे प्रथम महिला है, यानी कि सबसे अधिक रन बनाने वाले महिला कौन है? तो मिताली राज, याद रखिएगा दोस्तों। हाल ही में न्यूरो अधिकार कानून, यानी कि मानसिक रूप से निजता का अधिकार, न्यूरो अधिकार कानून यानी कि मानसिक रूप से निजता का अधिकार पारित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया दोस्तों? तो ये बन गया है चिली, याद रखिएगा। तो ये बन गया है चिली, याद रखिएगा दोस्तों। चिली, यानी कि चिल्ला चिल्ली नहीं करना है, एकदम न्यूरो अधिकार कानून, मानसिक निजता का अधिकार हो गया। तो चिली याद रखिएगा, बहुत VVI क्वेश्चन है। अब्दुल रज्जाक गुरनाह को साहित्य में 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। यह किस देश के? तो तंजानिया के। जो लोग क्रिकेट खेलते हैं दोस्तों, उन लोगों को याद होगा कि पाकिस्तान का एक बॉलर था, ऑलराउंडर था, अब्दुल रज्जाक। तो उन्हीं के नाम पर याद कर लीजिएगा, अब्दुल रज्जाक गुरनाह को साहित्य का 2021 का नोबेल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई। कहाँ के हैं दोस्तों? तो तंजानिया, याद रखेगा, तंजानिया। 2021 का नोबेल शांति पुरस्कार मारिया रेसा, जो कि फिलीपींस के हैं। मारिया रेसा कहाँ में? तो फिलीपींस। और दिमित्री मुराटोव, तो ये है रूस है। तो मारिया रेसा, तो मारिया याद कीजिएगा, मारिया दिमित्री, याद रखिएगा, मारिया दिमित्री, याद हो जाएगा। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2021, तो डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड हम लोग उपयोग करते हैं दोस्तों पैसा निकालने के लिए, यानी कि अर्थशास्त्र जो है धन रुपया के बारे में ही। तो डेबिट कार्ड। और जोशुआ, तो डेबिट कार्ड निकालेंगे एकदम जोश में, आई एकदम गुइडो इम्बेंस, तो गुइडो इम्बेंस को दे देंगे, यानी कि डेबिट कार्ड जोश जोश में एकदम गुड करके नहीं देना है। तो गुइडो, याद रखिएगा। ये अमेरिका के हैं सभी लोग, इनको मिला है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। अगर अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की बात करें दोस्तों, तो ये जो है 1969 ईस्वी से देने के लिए शुरू किया गया। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा नोबेल पुरस्कार जो है बाद में देने के लिए स्टार्ट किया गया, तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। अब भारत में सबसे पहले अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था अमर्त्य सेन को, याद रखिएगा दोस्तों। अमर्त्य सेन का जन्म की अगर बात करें दोस्तों, तो इनका जन्म जो हुआ था शांति निकेतन, पश्चिम बंगाल के बोलपुर नामक शहर में हुआ था, याद रखिएगा। और हाल ही में एक और बंगाली को दिया गया अर्थशास्त्र का पुरस्कार दोस्तों, याद रखिए ना, अभिजीत बनर्जी, नाम याद है ना? अभिजीत बनर्जी, उनकी पत्नी थी एस्टर डुफ्लो, उन दोनों को दिया गया है। निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, भारत में मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 21 के ए में है, अनुच्छेद 21 के ए में है निजता का अधिकार। यह जो है पुट्टा स्वामी केस में कहा गया। तो ये पुट्टा स्वामी, याद रखिएगा। अगर हाई लेवल का क्वेश्चन दोस्तों पूछता है ग्रुप डी या कुछ कहीं पर भी दरोगा उरोगा में, तो ये आएगा पुट्टा स्वामी केस, याद रखिएगा, पुट्टा स्वामी केस। राइट टू प्राइवेसी, प से प्राइवेसी और प से पुट्टा स्वामी केस। मिशन वसुंधरा असम के द्वारा शुरू किया गया, स्थानीय लोगों को संपत्ति में अधिकार देने के लिए, याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही VVI क्वेश्चन है। 13 अक्टूबर 2021 को देश में समग्र और एकीकृत बुनियादी ढांचे के विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने PM गति शक्ति मास्टर प्लान लॉन्च किया है। तो एकदम बहुत VVI क्वेश्चन है, याद रखिएगा दोस्तों, PM गति शक्ति। WHO का कोवैक्स गठबंधन से जुड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन था? तो पंजाब था। प से पहला राज्य, प से पंजाब। सबसे पहले वैक्सीन किस देश को कोवैक्स गठबंधन के द्वारा पहुंचाया गया था? घाना देश को। कोवैक्स गठबंधन क्या है दोस्तों? कि सस्ते रूप से जो है वैक्सीन देना, सभी देशों को उपलब्ध कराना, गरीब देशों को। तो ये घाना देश को सबसे पहले वैक्सीन उपलब्ध कराया गया। जहाँ पर घाना आबादी रहेगा वहीं ना कराया जाएगा दोस्तों, तो घाना याद रखिएगा। हाल ही में भारत का पहला खेल मध्यस्थता केंद्र अहमदाबाद में खोला गया है। कौन खोले हैं? तो किरण रिजिजू द्वारा इसका स्थापना किया गया। तो मध्यस्थता केंद्र इसमें खोला गया अहमदाबाद। भारतीय खेल प्राधिकरण ने पीके गढ़ को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के CEO बनाया है, याद रखिएगा दोस्तों।
ताकाचार इनोवेशन भारतीय परियोजना ने पहला अर्थ शॉट पुरस्कार जीता है। तो इस कौन जीता है दोस्तों? तो ताकाचार इनोवेशन के लिए तो विद्युत मोहन उनका शायद नाम है, विद्युत मोहन, याद रखिएगा, विद्युत मोहन। नीरा टंडन जो भारतीय मूल के हैं, उन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति जोसेफ बाइडेन का स्टाफ सचिव नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा, सचिव। कुशीनगर एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में बन रहा है, याद रखिएगा। कुशीनगर में जो दोस्तों उत्तर प्रदेश का एक शहर है जहाँ पर महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी, याद है ना, तो कुशीनगर शहर है। कुशीनगर शहर में ही दोस्तों भारत का पहला ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी खुल रहा है, ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी, याद रखिएगा। यहाँ पर एक वो हवाई अड्डा भी बन रहा है। यहाँ पर सबसे पहले फ्लाइट किस देश से आएगा दोस्तों? तो कुशीनगर में। तो कुशीनगर जो है बौद्धों के लिए जो प्रसिद्ध है, तो बौद्ध के लिए श्रीलंका भी प्रसिद्ध है, तो श्रीलंका से आएगा दोस्तों, ऐसे जोड़ के याद कर लेंगे। तो श्रीलंका क से कुशीनगर। भारतीय निर्वाचन आयोग ने गरुड़ ऐप को लॉन्च किया है, स्वीप पोर्टल भी लॉन्च किया है निर्वाचन आयोग ने। 6 अक्टूबर 2021 को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने वार्षिक पुरस्कारों में पुरुष वर्ग में प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार हरमनप्रीत सिंह, जो कि भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हैं। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने दोस्तों 2021 के टोक्यो ओलंपिक में कौन सा मेडल जीता है? तो ब्रॉन्ज मेडल जीता है दोस्तों, याद रखिएगा। ब्रॉन्ज मेडल जीता है जर्मनी को हराकर। और इस टीम के कोच थे तो ग्राहम रीड को कोच ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया, और पीआर श्रीजेश को गोलकीपर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है दोस्तों, याद रखिएगा। और पीआर श्रीजेश को जो है केरल का जो है टूरिस्ट का ब्रांड एम्बेसडर भी नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा। ये भी बहुत पीवीआई क्वेश्चन है। ऑस्कर पुरस्कार 2022 के लिए भारतीय फिल्म कुंझागल को नामित किया गया है, जिसके निर्देशक होंगे विनोद राज, याद रखिएगा, कुंझागल विनोद राज। इस फिल्म में जो है दोस्तों एक पति रहता है जो शराबी रहता है, उसको छोड़ के पत्नी उसकी चली जाती है, यही दिखलाया गया है। शिक्षा को स्तर को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त शिक्षा योजना की शुरुआत हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। 18 अक्टूबर 2021 को फातिमा बानो कारगिल केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली पहली महिला मिल गई है। तो यानी कि लद्दाख का जो है निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन बन गई? तो फातिमा बानो। कहाँ, किस जिला के? तो कारगिल जिला के। भारत ने अपने पड़ोसी देश नेपाल को जयनगर कुर्था रेल लिंक सौंपा है। तो क्वेश्चन आएगा दोस्तों कि भारत और किस देश के बीच जयनगर कुर्था रेल लिंक चालू हुआ? तो हो जाएगा जयनगर, तो न से नगर, न से नेपाल। भारत का पड़ोसी देश है नेपाल दोस्तों, याद रखिएगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पाकिस्तान को $6 बिलियन लोन देने से इनकार कर दिया है। तो पाकिस्तान को कौन लोन देगा दोस्तों? अभी तो IMF के जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो हो गया इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, जिसके जो है अभी हेड कौन है दोस्तों? तो ये क्रिस्टीना जॉर्जिएवा है, याद रखिएगा। अप्रैल 2021 में उबेर कप 2021 का विजेता कौन है? तो जापान है। उप विजेता जापान है, विजेता कौन था दोस्तों? तो चीन था, विजेता है चीन और विजेता है जापान, याद रखिएगा। उबेर कप किससे संबंधित है? तो के बाद आ गया बे, तो ब से बैडमिंटन, याद रखिएगा दोस्तों। उबेर कप बैडमिंटन। एक वाव जो है थॉमस कप भी है दोस्तों, तो थॉमस कप भी बैडमिंटन से संबंधित है। 2021 ईस्वी के साखारोव पुरस्कार से अलेक्सी नौलन्नी को सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा। रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में MK-54 टॉर्पीडो खरीदने के लिए अमेरिका से समझौता किया है। गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में स्थित है। यह भारत का 53वां एवं नवीनतम टाइगर रिजर्व है, याद रखिएगा दोस्तों। तो गुरु घासीदास टाइगर तो कहाँ में है? तो छत्तीसगढ़ है। तो घास काटने कहाँ में जाएंगे? छत्तीसगढ़ में। विश्व न्याय परियोजना के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 में भारत कितना है? तो 79 स्थान पर है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इजराइल देश में भूदान ग्रोव पट्टिका का अनावरण किया। किसके लिए किया? तो जयप्रकाश नारायण के इजराइल की यात्रा किए थे, उन्हीं के लिए किया गया है। इजराइल की यात्रा पहले किए थे, उन्हीं के सम्मान में किया गया भूदान ग्रोव पट्टिका, याद रखिएगा। पूछेगा कि भूदान ग्रोव पट्टिका का जो है अनावरण किस देश में किया गया है? तो ये हो जाएगा भूदान, इजराइल, याद रखिएगा, इजराइल। बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से ICC और यूनिसेफ ने समझौता किया है दोस्तों, याद रखिएगा। ICC और यूनिसेफ जो है बच्चों के लिए काम करता है, याद ही होगा दोस्तों। हाल ही में चर्चा में रहा ट्रूथ सोशल, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इसे डोनाल्ड ट्रंप ने लॉन्च किया है। तो डोनाल्ड ट्रंप को क्या किया था कि फेसबुक और ट्विटर दोनों ने बैन कर दिया था। तो उसके बाद कहेंगे ले अब तो अपना ही बना लिए सोशल मीडिया ऐप, ट्रूथ सोशल। दक्षिण कोरिया देश में अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी लॉन्च किया है, याद रखिएगा। तो दक्षिण कोरिया अपना नूरी लॉन्च किया है।
रूस ने हाल ही में जिरकॉन नामक एक हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो जिरकॉन पूछेगा कि जिरकॉन नामक हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किसने किया? तो रूस। तो जी के बाद कौची आ गया दोस्तों? तो र से रूस, याद रखिएगा। ट्रिक से भी कुछ कुछ याद करते चलिए। इक्वाडोर देश ने अपराध की लहर के चलते 60 दिनों के लिए आपातकाल लगाया है, याद रखिएगा। इक्वाडोर अपराध लहर के चलते 60 दिनों का आपातकाल लगाया है। यूनेस्को का पहला मार्शल आर्ट शिक्षा पुरस्कार 2021 कुंग फू नन को दिया गया। कुंग फू नन। उत्तर कोरिया देश ने हसोंग 8 नामक हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। असम राज्य ने भास्कर बदा को राज्य का आधिकारिक कैलेंडर के रूप में उपयोग करने के लिए घोषणा की है। वर्ष जो है सूरज पर आधारित होगा, जबकि दिन चंद्रमा पर आधारित होगा। तो याद रखिएगा भास्कर बदा असम। असम ने जो दोस्तों भारत रत्न के तर्ज पर असम रत्न, असम पद्म भूषण ये सब लॉन्च भी किया है पुरस्कार। छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर शुरू किया गया है, यानी कि जेनेरिक जो मेडिकल स्टोर होगा उसको बढ़ावा दिया जाएगा, वहाँ पर सस्ती दवाई दिए जाएंगे, याद रखिएगा। जेनेरिक मेडिकल किसे कहते हैं? जिसका जो है दोस्तों कोई भी कंपनी उसका पेटेंट नहीं करवाता है, उसको जेनेरिक मेडिकल कहते हैं, जेनेरिक। आगे का क्वेश्चन है दोस्तों कि बी गोपाला को चौथे सत्यजीत रे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो चौथा, अब बी के दोगुना कर देंगे तो 4, तो बी गोपाला। प्रत्येक घर के लिए खुले में शौच मुक्त और बिजली हासिल करने वाला पहला राज्य कौन बन गया दोस्तों? तो गोवा। सबसे पहले समझिए कि गोवा सबसे छोटा राज्य है, और सबसे छोटा राज्य है, जो क्षेत्र कम रहेगा तो उसको नियंत्रण में रखना आसान है, इसलिए वहाँ पर सबसे पहले कर दिया गया घर के लिए खुले में शौच मुक्त और बिजली हासिल करने वाला पहला राज्य हर एक घर के लिए। अगर वीडियो दोस्तों अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। जिन्होंने अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया कृपया सब्सक्राइब कर लें। लाल लकीर अभियान पंजाब सरकार के द्वारा शुरू किया गया दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। 20 अक्टूबर 2021 को बारबाडोस ने देश ने अपना पहला राष्ट्रपति डेम सैदा मिशन को चुना है, याद रखिएगा। डेम सैद मिशन। पहले यह इंग्लैंड का उपनिवेश था, तो इंग्लैंड के यहाँ पर जो थी महारानी विक्टोरिया द्वितीय, अभी कौन है? विक्टोरिया नहीं, एलिजाबेथ द्वितीय जो थी, उनको हटाकर जो है राष्ट्रपति चुन लिया है, याद रखिएगा। हाल ही में नमूना पंजीकरण प्रणाली के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में शिशु मृत्यु दर गिरकर 30 हो गया है, यानी कि शिशु मृत्यु दर गिर के कितना हो गया दोस्तों? तो 30 हो गया है। केरल का शिशु मृत्यु दर सबसे अच्छा है, जो कि अमेरिका के बराबर है, और मध्य प्रदेश का शिशु मृत्यु दर सबसे खराब है, जो कि यमन और सूडान से भी बदतर है। 5 अक्टूबर 2021 को यूनेस्को ने 2021 स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट इन इंडिया नो टीचर नो क्लास जारी किया है, याद रखिएगा। भारत के पहले रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम का उद्घाटन श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कोलकाता पर किया गया। तो आपको मालूम होना चाहिए कि कोलकाता बंदरगाह का नया नाम क्या कर दिया गया दोस्तों? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कर दिया गया है दोस्तों। एसबीआई ने भारतीय नौसेना के सम्मान में एक ई कार्ड नैब ई कैश जारी किया है। इस कार्ड के द्वारा ऑफलाइन और ऑनलाइन पैसों का ट्रांजैक्शन किया जाएगा, याद रखिएगा। एसबीआई ने डल झील में एक तैरता हुआ एटीएम भी लगाया है, याद रखिएगा। किस झील में लगाया है? तो डल झील में। तो डल झील में जब पानी में एटीएम लगेगा दोस्तों तो डोलेगा ही, तो डोलेगा तो कहाँ डोलेगा? डल झील में डोलेगा। भारत के राज्य उत्तर प्रदेश के कानपुर से जीका वायरस का पहला मामला सामने आया है। यह वायरस जो है एडिस मच्छरों जैसे इजिप्ट और एल्बोपिट्स जैसे फैलता है, जिसे युगांडा के जीका पॉइंट से लिया गया था। तो युगांडा में जो है दोस्तों जीका पॉइंट है, वहीं से लिया गया था। सऊदी अरब देश ने घोषणा की है कि वह 2060 वर्ष तक शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का अवसर प्राप्त कर लेगा, याद रखिएगा दोस्तों। केरल कोच्चि मेट्रो के लिए राज्य ने अक्टूबर 2021 को सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम अवार्ड जीता है, याद रखिएगा दोस्तों। सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम अवार्ड किसने जीता है? तो केरल कोच्चि मेट्रो के लिए, याद रखिएगा। क से केरल, क से कोच्चि मेट्रो। उत्तराखंड राज्य ने देश का पहला एरोमेटिक गार्डन सुरभि गार्डन का उद्घाटन किया। सुरभि वाटिका का उद्घाटन किया है। इसमें 140 प्रकार के सुगंधित प्रजातियां स्थापित की जाएगी, याद रखिएगा दोस्तों। तो पहला एरोमेटिक गार्डन सुरभि वाटिका का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो उत्तराखंड में, याद रखिएगा। उत्तराखंड का भी मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? तो उत्तराखंड में सभी लोग तीर्थ करने जाते हैं ना। अभी वहाँ के मुख्यमंत्री बन गए हैं, पहले थे तीरथ सिंह रावत, अभी हो गए हैं पुष्कर सिंह धामी। तो उत्तराखंड के जो है फूलों की घाटी कहा जाता है, तो फूल यानी कि पुष्प, तो पुष्कर सिंह धामी।
छत्तीसगढ़ के राज्य में 28 से 30 अक्टूबर 2021 तक जनजातीय नृत्य महोत्सव 2021 का आयोजन किया गया। अगर बात करें जनजातीय संग्रहालय के दोस्तों, तो जनजातीय संग्रहालय रांची में है। रांची झारखंड की राजधानी है। छत्तीसगढ़ भी 2000 में अलग हुआ, झारखंड भी 2000 में अलग हुआ। सी है सौर अन्वेषण उपग्रह को हाल ही में चीन ने लॉन्च किया है, तो सी है चीन, याद रखिएगा दोस्तों। चर्चा में रही हेलीबोर्न सर्वे तकनीक का संबंध जल प्रबंधन से है। इससे गहराई में पानी का पता लगाया जाता है। जोधपुर से स्टार्ट किया गया है हेलीबोर्न सर्वे तकनीक। माउंट मणिपुर नेशनल पार्क अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इससे पहले इसका नाम क्या था? तो माउंट हैरियर नेशनल पार्क। तो माउंट हैरियर नेशनल पार्क का नाम बदल कर क्या कर दिया गया? तो माउंट मणिपुर नेशनल पार्क कर दिया गया दोस्तों। जिम कार्बेट नेशनल पार्क का नया नाम क्या कर दिया गया दोस्तों? तो रामगंगा नेशनल पार्क। तो रामगंगा नदी जो है जिम कार्बेट नेशनल पार्क से बहती थी, इसलिए रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। जिम कार्बेट का नाम उससे पहले क्या था? उससे पहले नाम था हेली नेशनल पार्क, याद रखिएगा दोस्तों, हेली नेशनल पार्क है। 2000 यह भारत का जो है प्रथम राष्ट्रीय उद्यान था, याद रखिएगा। 2021 WHO ग्लोबल टीबी रिपोर्ट, टीबी उन्मूलन में सबसे ज़्यादा प्रभावित देश कौन है? तो भारत है दोस्तों। अगर बात करें दोस्तों मधुमेह की राजधानी किस देश को कहा जाता है? तो मधुमेह की राजधानी, भारत में इतना ज़्यादा मधुमेह रोग होता है कि मधुमेह की राजधानी भारत को कहा जाता है। हाल ही में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कोलकाता में शिप टू शिप LPG ऑपरेशन किया गया। तो आगे बता दिया कि कोलकाता बंदरगाह का नया नाम हो गया श्यामा प्रसाद मुखर्जी शिप टू शिप LPG ऑपरेशन। और कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या हो गया दोस्तों? तो कांडला का हो गया है क्या? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। स्विट्जरलैंड के रिट वर्ग में, रिट हो जाएगा खाली रिट, स्विट्जरलैंड के रिट वर्ग संग्रहालय में भारतीय कला अनुसंधान केंद्र की स्थापना किया गया है। अगर कोई पूछेगा दोस्तों कि किस देश के संग्रहालय में भारतीय कला अनुसंधान केंद्र की स्थापना किया गया, तो हो जाएगा स्विट्जरलैंड। हाल ही में विद्युत मोहन को अर्थशॉट पुरस्कार, जिसे इको ऑस्कर के रूप में जाना जाता है, दिया गया। हाल ही में हिमाचल प्रदेश का जिला किन्नौर कोविड-19 के खिलाफ टीकाकरण दोनों डोज करने में पहला जिला है। यानी कि दोनों डोज लगाने वाला कोविड-19 के खिलाफ पहला जिला कौन बन गया है? तो हिमाचल प्रदेश का किन्नौर जिला, याद रखिएगा दोस्तों। भारत ने नेपाल को हराकर 2021 का सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता। यह जो है 8वां बार जीता है दोस्तों। आयोजन इसका मालदीव के माले में किया गया था। मालदीव की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो माले है। अंतरिक्ष में द चैलेंज पहली फिल्म की शूटिंग की गई। यानी कि कोई पूछेगा दोस्तों कि अंतरिक्ष में शूट होने वाली पहली फिल्म क्या है, तो अंतरिक्ष में ऐसे भी फिल्म शूट करना है, उसके लिए बहुत चैलेंज करना पड़ेगा। तो द चैलेंज फिल्म का नाम ही है। शूटिंग के दृश्य को फरमाया गया। फिल्म के निर्देशक थे क्लिम सिपेको और अभिनेत्री यूलिया पेरसिल्ड, याद रखिएगा यूलिया पेरसिल्ड। उत्तर प्रदेश के रामपुर में विश्वकर्मा वाटिका स्थापित किया गया है। तो उत्तर प्रदेश के जो है रामपुर शहर है दोस्तों, वहाँ पर विश्वकर्मा वाटिका। तो विश्वकर्मा जो थे, विश्वकर्मा भगवान जो थे, वो जो थे आर्किटेक्चर के लिए विख्यात भगवान थे। कुछ बनाना उनाना है तो ये राम भगवान भी थे, याद रखिएगा। तो मिला लेंगे रामपुर उत्तर प्रदेश। मणिपुर राज्य ने सभी के लिए मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना शुरू किया है। तो सभी के लिए मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना कौन शुरू किया है? तो मणिपुर राज्य में, याद रखिएगा दोस्तों। अब वही पूछतेगा कि चिरंजीवी योजना कहाँ शुरू किया गया? चिरंजीवी, तो चिरंजीवी राजस्थान में, ची के बाद र आ गया तो र से राजस्थान। 15 अक्टूबर 2021 को विशाखापत्तनम में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया गया है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्रेरणा स्थल, तो क से कलाम आ क विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम कहाँ है दोस्तों? तो ये आंध्र प्रदेश में है, याद रखिएगा दोस्तों। वाराणसी शहर सार्वजनिक परिवहन में रोपवे सेवा 4.2 किलोमीटर का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर, विश्व का तीसरा शहर बन गया है। सबसे पहले बोलिविया में किया गया, मैक्सिको में किया गया, उसके बाद कहाँ किया गया दोस्तों? तो ये वाराणसी में। क्रिप्स एम टूल जो हाल ही में खबरों में रहा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से संबंधित है। इसमें जो है ग्रामीणों को जलवायु के बारे में बताया जाएगा दोस्तों। अफगानिस्तान से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था, जिसमें जहाज का उपयोग किया गया था ग्लोब मास्टर। ग्लोब मास्टर जहाज का नाम था। INS हंस को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो INS हंस। नैनो टेक्नोलॉजी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन श्रीनगर में किया गया, याद रखिएगा। नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो का मान कितना होता है दोस्तों? तो 10 के पावर -9, ये होता है नैनो मीटर।
हाल ही में कार्बन का अवशोषण करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र जो है कहाँ लगाया गया है? तो संयंत्र लगाया गया दोस्तों आइसलैंड। दिल्ली के कनॉट प्लेस में देश का पहला स्मोक टावर लगाया गया है, ये भी याद रखिएगा। स्वीडन जीवाश्म मुक्त स्टील का निर्माण करने वाला दुनिया का पहला देश है, ये भी याद रखिएगा। आधा सौ से स्वीडन, आधा सौ से स्टील। कौची है? तो जीवाश्म मुक्त। इसको जो है बनाने में हाइड्रोजन का उपयोग किया गया है, कोयला उला का नहीं किया गया है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। सैटेलाइट फोन का उपयोग करने वाला देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान बन गया है, याद रखिएगा। काजीरंगा जो है असम में है दोस्तों। असम में ओरंग नेशनल पार्क है, काजीरंगा है, मानस है। दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरिफायर यू ब्रीथ लाइफ को आईआईटी रोपर ने लॉन्च किया है। तो प्लांट बेस्ड स्मार्ट प्यूरिफायर, प्लांट माने कौचो होता है दोस्तों? तो पौधा। अब से पौधा को क्या करते हैं? तो रोपते हैं, यानी कि रोपर। शैलेंद्र सिंह को 2021 ईस्वी का बहलर कछुआ सम्मान दिया गया है। तो शैलेंद्र सिंह को बहलर कछुआ सम्मान 2021 शैलेंद्र सिंह, याद रखिएगा दोस्तों। निपाह वायरस हाल ही में केरल के कोच्चि के गोटा जिले में मिला है। यह पहली बार 1998-99 में मलेशिया के निपाह गांव से मिला था और सिंगापुर में देखा गया था, याद रखिएगा दोस्तों। निपाह वायरस जो है बैट चमगादड़ यानी कि फल फ्रूट चमगादड़ से फैलता है, याद रखिएगा। रश्मि माधुरी बेंगलुरु मिस इंडिया अर्थ 2021 बनी है, यानी कि मिस इंडिया अर्थ 2021 कौन बनी है? तो रश्मि माधुरी, याद रखिएगा दोस्तों, रश्मि माधुरी। तेलंगाना राज्य ने देश का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान शुरू किया है। तो तेलंगाना राज्य ने देश का पहला स्मार्टफोन आधारित, स्मार्टफोन से वोटिंग करने के लिए ई वोटिंग शुरू किया। कौन? तो तेलंगाना किया। आ मेडिसिन फ्रॉम द स्काई, तो ये कौन शुरू किया गया? तो ये भी तेलंगाना के द्वारा ही शुरू किया गया दोस्तों। तमिलनाडु राज्य कन्याकुमारी के लौंग को जीआई टैग मिला है। तो कन्याकुमारी के लौंग को। इंडियन स्पेस एसोसिएशन की स्थापना 2021 में हुआ। इसके पहले अध्यक्ष कौन है? तो जयंत पाटिल। तो इंडियन स्पेस एसोसिएशन की स्थापना किया गया है 2021 में दोस्तों, याद रखिएगा। अक्टूबर 2021 में यूरोपीय संघ ने वैश्विक पूंजी बाजारों में अब तक का सबसे बड़ा ग्रीन बॉन्ड लॉन्च किया है, तो यूरोपीय यूनियन संघ। जबकि भारत का पहला ग्रीन बॉन्ड जारी किसने किया था? तो गाजियाबाद शहर, जिला गाजियाबाद। फिल्म देखा ना दोस्तों, जिला गाजियाबाद, तो वही है। इतना ना प्रदूषण फैलाया कि सबसे प्रदूषित शहर हो गया है जिला गाजियाबाद। भारत का पहला ग्रीन बॉन्ड जारी किया है। विश्व का सबसे प्रदूषित शहर, दूसरा शहर है गाजियाबाद। पहला शहर कौन है? तो होटन है। होटन कहाँ में दोस्तों? तो चीन में है। होटन के पास ही एक है टकला मकान मरुस्थल, उसी के कारण यहाँ पर जो है वायु प्रदूषण रहता है। हाल ही में जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का पत्रकारों के सम्मेलन COP 15 के में 15वें बैठक का आयोजन कुनमिंग चीन में किया गया है, याद रखिएगा। कुनमिंग चीन में किया गया है दोस्तों। हाल ही में जारी 58वें अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक में भारत के तीसरे स्थान पर है। पहला स्थान पर अमेरिका, दूसरा स्थान पर चीन। भारत का नवकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य 2022 तक 175 गीगावाट। नवकरणीय ऊर्जा क्या कहते हैं दोस्तों? जिसको कभी खत्म नहीं, जैसे सौर ऊर्जा हो गया, तापीय ऊर्जा हो गया, भूतापीय ऊर्जा हो गया। 175 गीगावाट हो गया। 2030 तक रखा गया 450 गीगावाट और 2047 तक ऊर्जा स्वतंत्र देश बनने की घोषणा किया गया है। हाल ही में जारी मानव विकास सूचकांक में भारत का रैंक कितना है? तो 131 है, याद रखिएगा। मानव विकास रिपोर्ट यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में शीर्ष पर केरल, अंतिम स्थान पर बिहार। तो शीर्ष पर है केरल, अंतिम स्थान पर बिहार। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक जारी कौन करता है? तो नीति आयोग। हाल ही में केंद्र सरकार ने महिलाओं की असाधारण श्रेणियों के लिए गर्भावस्था को समाप्त करने के गर्भकालीन सीमा 20 सप्ताह से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 24 सप्ताह कर दिया गया है दोस्तों। अगर किसी को, किसी लड़की का मान किसी का रेप हो जाता है या कोई अपने बहुत ही असाधारण स्थितियों में अपना गर्भ को जो है गिराना चाहती है, तो उसको पहले 20 सप्ताह का टाइम दिया गया था। 20 सप्ताह के अंदर ही ऐसा हो सकता है। अब 24 सप्ताह उसको टर्मिनेशन प्लान का कर दिया गया है। कवच कुंडल अभियान महाराष्ट्र राज्य से वैक्सीन के लिए शुरू किया गया। तो वैक्सीनेशन के लिए शुरू किया गया। तो कवच कुंडल, कवच कुंडल का नाम आते हैं दोस्तों, मन में किसका नाम आता है? महाभारत का नाम आता है। महाभारत में वो भी कौन था? कर्ण, जो कि अंग देश का राजा था, जिसे दुर्योधन ने अंग का राजा बना दिया था। तो कवच कुंडल, कवच कुंडल तो महाभारत, महाभारत यानी कि महाराष्ट्र। एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा प्रतिष्ठित आर्यभट्ट पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया है? जी सतीश रेड्डी, याद रखिएगा, जो कि अभी कौन है? तो DRDO के निर्देशक है।
DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1958 ईस्वी में किया गया था। वीडियो को पूरा देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। वीडियो को कृपया लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी प्रकार से हम आगे आपके लिए वीडियो लेते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।